अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक तरह से होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूनिट 4 का है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी को अगर आपने, मेरे ख्याल से हमने अच्छे से पढ़ा है। आ, एक प्रोग्राम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसको जब राइटिंग के दौरान जब एक प्रोग्राम को हम डिज़ाइन करते हैं तो किस तरीके से क्या करते हैं। तो उसी के बारे में ये प्रोग्राम, ये वाला चैप्टर दिया गया है। और नाम क्या है इसका? प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। इसमें पहला जो है वो है कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम। उसके बाद दूसरा इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। थर्ड वन इज कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच एंड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम मेंटेनेंस, डिबगिंग एंड एरर एंड टाइप्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर है 10 मार्क्स का। और कभी कभार इसमें से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छे से पढ़ेगा, बिल्कुल आसान यूनिट है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक एक करके हम सबसे पहले ले लेंगे कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम की, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से एक एक लाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन इसका ये जो है चैप्टर, एक एक करके मैंने एक एक लाइन को, और फिर उस लाइन को मैंने एलॉबरेट भी किया है। फिर अपने तरीके से मैंने जब उस लाइन के बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में जब मैंने देखा, पढ़ा, तो फिर कौन किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, वो मैंने हर एक लाइन का अपने अपने तरीके से क्वेश्चन दिए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जो आपकी पहली लाइन है वो है कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम। व्हाट डू वी मीन बाय द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज प्रोग्राम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, या कभी 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैरेक्टर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, एक अच्छे प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है अच्छे से। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, वहां से आप देख लीजिए। उसके अलावा इसका पूरा नोट आपके इस ग्रुप में पड़ा है, उसको भी आप देख लीजिए। अच्छे से इसका नोट बना हुआ है, उसको पढ़ लीजिए, आपको किसी भी जगह पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक क्वेश्चन, ये लाइन एक है कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम, उसके बाद दूसरी लाइन क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। इसका इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं 2 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड बी एन effective and efficient. Good program should be user friendly. It should have self documenting code. ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स क्या, इस किस्म का आपका प्रोग्राम इस तरीके से बना हो कि उसमें जो जो रिजल्ट वहां से निकलेगा आपके प्रोग्राम में से, किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो रिजल्ट आ जाएगा वो बड़ा रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, लास्ट जो इसका है ना कैरेक्टरिस्टिक, वो आता है पोर्टेबिलिटी। अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की मशीन हैं, आपने प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो मुख्तलिफ मशीनों पे चले। ठीक है, वो पोर्टेबिलिटी में आता है। तो ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक अच्छे प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, इसका नोट दिया हुआ और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए प्रोग्राम, इस तरीके से डिजाइन करना ताकि यूजर को कोई परेशानी नहीं हो, उसको चलाने में, उसको देखने में, उसको समझने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होना चाहिए आपका प्रोग्राम, उसमें कॉमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर इस्तेमाल करना है आपको, आप प्रोग्राम के डिज़ाइन करने समय। ठीक है, आपका प्रोग्राम बड़ा रिलायबल होना चाहिए और उसके साथ साथ पोर्टेबल होना चाहिए। तो इस किस्म का कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। और कभी कभार इसको एक्सप्लेन भी किया करने को कहा जाता है, तो वहां पर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है बेटा। तो और एक तरीका है इसमें से क्वेश्चन आने का, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अगर आप गुड प्रोग्राम बना रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट देख लीजिए, वहां पर लिखे हुए हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपका प्रोग्राम बढ़िया है तो इसमें कौन से बेनिफिट्स आते हैं यूजर को, या उसको बनाने के लिए, उसको बनाने के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं गुड प्रोग्रामिंग के, वो क्या क्या है, आपको वो करना है। तो ये लाइन एक में जो पहली लाइन है आपके सिलेबस में, कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम, उसमें ये आ सकता है, व्हाट डू वी मीन बाय द प्रोग्राम।
ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे लाइन थर्ड पर। तीसरी लाइन जो आपकी है बड़ी अहम है, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच। अच्छे से पढ़ा आपने, अच्छे से सीखा भी आपने। मेरे ख्याल से हमने 2-3 लेक्चर्स पे दिए हैं, उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, उसको फिर से देख लीजिए अगर किसी जगह पर कोई मसला हो जाएगा। तो ये जो मॉड्यूलर अप्रोच होता है, इट इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है मॉड्यूलर। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल फंक्शंस जो होती हैं प्रोग्राम की या किसी सॉफ्टवेयर की, जो फंक्शंस जितने भी उसके फंक्शंस होंगे, हम उनको अलग अलग करते हैं उन फंक्शंस को, और हर फंक्शन जो होती है उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनते हैं, जिसको बनता है, जिसको हम मॉड्यूल बताते हैं। ये मॉड्यूल जो होता है ना, ये क्या होता है, ईच मॉड्यूल कंटेन्स एवरीथिंग नेसेसरी टू फिल इट्स ओन फंक्शनलिटी। अपनी फंक्शनलिटी पूरे को पूरा करने के लिए उस मॉड्यूल में पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ, पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ होता है, एंड कैन बी एडिटेड एंड मॉडिफाइड विदाउट बीइंग एंटायर प्रोजेक्ट बीइंग अफेक्टेड। और अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को, फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर आपको क्या करना है, 2-4 मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, हर कोई मॉड्यूल सेल्फ सफिशिएंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें जो कोड होगा वो बिल्कुल सही होता है उस फंक्शन को पूरा करने के लिए। और अगर हमें कभी कभार किसी जगह पर किसी मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर में से किसी मॉड्यूल को के कोड को क्या करना है, एडिट करना है या मॉडिफाई करना है, तो हमने सिर्फ उसी मॉड्यूल को वहां पर हम क्या करते हैं, उसी को मॉडिफाई भी करते हैं, एडिट भी करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट मॉड्यूल इंटरफेस। हाँ, मॉड्यूल के बीच में जो इंटरफेस होता है वो बढ़िया होना चाहिए। यूजर टू एसेस, हाँ, मॉड्यूल के फंक्शन को एसेस करने के लिए बढ़िया इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसमें आता है मॉड्यूलर अप्रोच में। दे आर डिजाइन इन सच अ वे दैट टू मिनिमाइज द डिपेंडेंसी बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल्स। हाँ, मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी बिल्कुल कम से कम होनी चाहिए। हर कोई मॉड्यूल अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसकी फंक्शन और उसका कोड बिल्कुल जितना हो सके उसको डिपेंडेंसी मिनिमाइज की जाए, इस तरीके से मॉड्यूल को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज होता है कि ये जो टीम्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, दे डेवलप मॉड्यूल सेपरेटली एंड डू नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ ऑल। हाँ, यहाँ पर उनको सारे के सारे प्रोजेक्ट के बारे में उनको नॉलेज लगने की जरूरत नहीं होती है। हर कोई टीम अपना एक स्पेसिफिक मॉड्यूल बनाता है, फिर उन मॉड्यूल्स को लिंक करने के बाद एक आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनता है। तो इसी को हम कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। और जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं मॉड्यूल में, शॉर्ट में ये बता दूंगा, हम बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके से हर कोई टीम को एक काम दिया जाता है मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए, और हो सके और जितना भी हो सके हम उनके डिपेंडेंसी काम करते हैं, उनका इंटरफेस बढ़िया बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आता है मॉड्यूलर अप्रोच में। बेटा आपने पढ़ा, मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो इसमें से क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा कि इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब ब्रीफली, यही लिखना है आपको। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं। तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को आपने डिस्क्राइब करना है। और एक तरीका इस क्वेश्चन को आने का, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच। इस मॉड्यूलर अप्रोच अगर हम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हम एक प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को या बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है, हम क्यों उनको उस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉड्यूल, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या कभी कभार 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपकी इस थर्ड लाइन जो आपके सिलेबस में दी हुई है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, तो उसमें इस किस्म का क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, what are the benefits of modular approach of programming, and what do you understand by the module। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लाइन 4 है आपके सिलेबस में, 4th लाइन, वो है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, इट इज ए रिटन टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन या कभी कभार वीडियो भी होता है। किसके बारे में, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के बारे में।
यूजर होगा उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर का जो यूजर होता है, उसके लिए हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, और ताकि प्रोग्राम को डिस्क्राइब वो करे। और ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो इलस्ट्रेशंस, उसको हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। आपने पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से, कोई मसला नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यूजर कैन बी एनी वन फ्रॉम ए प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द यूजर। ये कोई भी यूजर हो सकता है, प्रोग्रामर भी यूजर ही है। जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद प्रोग्रामर भी एक किस्म का यूजर है जो उसको यूज करता है। सिस्टम एनालिस्ट वो भी एक यूजर है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा या एंड यूजर होगा, सारे के सारे जितने भी है वो फिर उसके बाद यूजर ही है। एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड। हर एक स्टेज पे, क्योंकि प्रोग्राम की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और हर जगह पर एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और उस डिज़ाइन को, उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्निक को हम इलस्ट्रेट करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टेक्स्ट। वो प्रोग्राम के अंदर ही रहता है, और वो सारा का सारा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इट इज अ क्रिटिकल प्रोसेस एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हाँ, सॉफ्टवेयर की पूरी डेवलपमेंट हम किस तरीके से करते हैं, तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में भी आता है। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हो, यानी अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है, ये कोई एक टीम बनाता है, ये दूसरा टीम बनाता है, ये तीसरा टीम बनाता है। हर एक के पास इस टीम ए को पता ही नहीं होता कि टीम बी कौन सा काम कर रहा है। अब उसको उस काम को देखने के लिए वो वहां पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं देखते, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये किस किस्म का मॉड्यूल है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो अगर आपने अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। if anyone other than the development team wants to need understand module, हाँ, अगर कोई भी टीम के अलावा कोई भी बंदा जो है वो उस प्रोग्राम को या उस मॉड्यूल को देखना चाहता है, दे शुड गो टू ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन। गुड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन विल मेक द इजियर टास्क। उसके काम को आसान बनाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई होती है, उसके काम को आसान बनाते हैं। तो ये छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है। ठीक है, हालांकि आपने ये कई बार पढ़ा है, मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसका वीडियो भी बना है, यूट्यूब पे है, उसको हमने रिकॉर्ड भी किया, उसके बाद मैंने नोट भी भेजा है। अब ये जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन दो किस्म की होती है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं आता हूँ कि इस लाइन जो आपके सिलेबस में दी हुई है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, इसमें किस किस्म का जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, हम वहां पे आते हैं। ठीक है, क्या आ सकता है? डिफाइन प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्ट टाइप्स। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, जो मैंने आगे कहा है वही करना है, आप वही लिखना है, और उसके टाइप्स क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये एक तरीका है क्वेश्चन आने का। दूसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या फायदे हैं डॉक्यूमेंटेशन के। अच्छे से लिखो, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन आने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन का मकसद क्या है, क्यों हम अपने प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो तीन तरीके हैं, ये दो तीन क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपकी जो लाइन 4 है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में ये दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तीसरा जो लाइन 5 है आपकी, प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम मेंटेनेंस, जैसे आपको पता है कि प्रोग्राम जब आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, एंड यूजर को भी आपने दे दिया, अब एंड यूजर उसका इस्तेमाल करता है। यूज करने के बाद उसको लगता है कभी कभार कि ये जो प्रोग्राम मैंने, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, मेरे पास आया, इसमें किसी एडिशन की जरूरत है, किसी डिलीशन की जरूरत है। ठीक है, किसी चीज को ऐड करना है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, या किसी कहीं कहीं जगहों पर ये क्या करता है कि मेरा प्रोग्राम एज पर माई रिक्वायरमेंट काम नहीं करता। ठीक है, तो वहां पर वो उस स्टेज को हम
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज होता है जिसको हम प्रोग्राम मेंटेनेंस कहते हैं। ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है। ऑल द एक्टिविटीज दैट आकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, जितने भी कंप्लीशन प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्टिविटी हम प्रोग्राम पे करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर पे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें एडिशन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, उसके कुछ अगर ज्यादा होगा, वो किसी जगह पर मसला होगा तो वो दूर करते हैं। तो जितनी भी पोस्ट एक्टिविटीज आती हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम मेंटेनेंस में आते हैं। ठीक है। मोर ओवर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डायरेक्टली, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा अहम रोल है प्रोग्राम मेंटेनेंस का। ये हमारे डे टू डे जो प्रोडक्ट हम मार्केट में खरीदते हैं, उसमें भी क्या होता है, कभी कभार वारंटी गारंटी का मसला होता है, तो वहां पर भी हम प्रोग्राम उस ये जो पार्ट होता है जो हम खरीदते हैं, ये जो जो भी कोई चीज हम मार्केट से खरीदते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह होती है, उसमें भी मेंटेनेंस रखी होती है, कभी कभार फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 2-3 बार जब आप सर्विस करवाते हो उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। ये फिजिकल ये जो होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स या फिजिकल होते हैं हमारे पास चीजें, उनको भी हम मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेनेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी भी अपनी जिम्मेदारी रखती है कि अगर आपने हमने जो सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करके दिया है, अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, हम उसको ठीक करके देखें, हम उसको दुरुस्त करके देखें। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको और एक चीज़ है कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने इस सॉफ्टवेयर को बढ़िया बना सकते हो, इससे बेहतर बनाने चाहते हो या किसी और चीज़ को ऐड करना चाहते हो, तो वो स्टेज जो है वो प्रोग्राम मेंटेनेंस के जुमरे में आता है। ठीक है। फर्दर मोर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, जब आप कोई ये जो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, डेवलप करते हो, तो एक कास्ट होगा, लेकिन अब उसके बाद अगर आप कहोगे कि नहीं इसमें थोड़ा सी एडिशन कर दो, डिलीशन कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। फाइंडिंग इन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग व्हाट फाइंडिंग, अगर कोई एरर है उस जो आपने सॉफ्टवेयर दिया उसको फाइंड करना, उसको करेक्ट करना। मॉडिफाई द प्रोग्राम टू एनहांस इट, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। Besides, we modify it usually to adopt some new laws और गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि आपने कोई प्रोग्राम बना दिया, आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को दे दिया है, फिर वो अपने हिसाब से उस वक्त क्या होती है, कुछ पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद वो पॉलिसीज चेंज हो जाती है। आप कहते हो कि नहीं, इसमें तो ये चेंजेस तो हमने करनी है, तो बाद में हम क्या करते हैं, वहां पर उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं या नई नई जो चीजें होती हैं उसमें वो डाल के देते हैं, तो नए प्रोग्राम बना के देते हैं। ठीक है। तो ये सारा किस्सा आता है प्रोग्राम मेंटेनेंस। मोर एवर वी आल्सो हैव टू मॉडिफाई इट इन केस इफ वी वांट टू चेंज द हार्डवेयर और द ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, कभी कभार क्या होता है, कंपनी ने कोई हार्डवेयर दूसरा लॉन्च किया है, आपका प्रोग्राम पुराना है, सॉफ्टवेयर पुराना है, मशीन नई आई है। हालांकि मैंने कहा था आपको, गुड प्रोग्राम, बेहतर प्रोग्राम अगर वो होना चाहे जो पोर्टेबल हो, हर मशीन पे जो मशीन उस पर रन होना चाहे। लेकिन क्या तो होता है कभी कभार कि नई किस्म के हार्डवेयर आ जाता है, तो वहां पर उसको रन करने के लिए, उस पर चलाने के लिए हम उसको एनहेंस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, तो ये भी आता है प्रोग्राम मेंटेनेंस पे। अपडेट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की जो होती है सॉफ्टवेयर की, उसको अपडेट किया जाता है, तो वो सारा भी आता है प्रोग्राम मेंटेनेंस में। 2-3 टाइप्स हैं इसके, मैं उसको बता दूंगा क्लियर करके, फिर हम जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हाँ, एक टाइप है करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है। दूसरा टाइप है इसका प्रिवेंटिव, एडॉप्टिव एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये 4 टाइप्स है इसके प्रोग्राम मेंटेनेंस के। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, डिफाइन प्रोग्राम मेंटेनेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स। प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या होती है और उसके टाइप्स क्या है। हाउ कैन वी इम्प्रूव द प्रोग्राम एफिशिएंसी बाय इट्स मेंटेनेंस। हम किसी प्रोग्राम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं मेंटेनेंस से, ये भी आ सकता है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस, जैसे मैंने भी पहले बताया कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं, अडॉप्टिव है, करेक्टिव है, तो उनको डिस्क्राइब करना। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, अगर आपको यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब में तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ेंगे। और एक लाइन 6 से आपके इसमें सिलेबस में डिबगिंग है प्रोग्राम। व्हाट इज डिबगिंग? इट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एरर और बग इन सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का अगर एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, उसको ठीक किया जाता है, तो इस वाले प्रोसेस को हम यहाँ पर डिबगिंग बताते हैं। इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इंश्योर्स क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड यूजर सेटिस्फिकेशन। क्योंकि इंश्योर देता हमें कि क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि ये एरर फ्री होना चाहिए, बग फ्री होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, ताकि यूजर की सेटिस्फिकेशन बढ़ सके। तो ये सारा का सारा किस्सा किस में आता है? डिबगिंग में। डिबगिंग जो है ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसके प्रोसेस में 5-6 स्टेप्स है। एक, उस बग को जो होगा, जो कोई एरर होगा, उसको रिप्रोड्यूस करना, बार बार उसको आने देना, ताकि हमको पता चले इसका मसला क्या है। लोकेट करना कि कहाँ पे आ रहा है, आइडेंटिफाई करना है रूट काज, क्या मसला है, उसके बाद फिक्स करना है, उसके बाद टेस्ट करना है उस फिक्स को, जो उस तरीके से अगर आपने ठीक किया तो फिर से टेस्ट करना है क्या ये सही तरीके से रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा है देन इट इज ओके। और उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट करना है कि आपने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में ये वाली चेंज की है, फलां जगह पर ये किस्सा था इसका, हमने इसको करेक्ट करके दिया है। तो ये स्टेप्स है इसके प्रोसेस ऑफ दिस डिबगिंग। ठीक है। अब ये लाइन 6 है आपके सिलेबस में, डिबगिंग। इसमें किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिबगिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब क्या है, और इसकी पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई इज डिबगिंग इंपॉर्टेंट, क्यों डिबगिंग जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 2 तरीके हैं इसमें क्वेश्चन आने के। ठीक। लास्ट लाइन जो आपके सिलेबस में इस वाली यूनिट में, वो है एरर एंड टाइप्स। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे पास 5-8 पेपर्स है, हर 2-3 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। एरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, आपने पढ़ा है। सिंटैक्स एरर, ठीक है, रन टाइम एरर, वो डिफाइन एरर एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स एनकाउंटर्ड इन प्रोग्रामिंग। ठीक। क्लियर होगा। तो ये पूरा चिथड़ा था हमारा जो यूनिट 5 है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। खुदा हाफिज, बाय।